टुडे विल डिस्कस 7 रीजंस जिसके कारण स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जुडिशरी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं। सो फर्स्ट रीज़न क्या है? दे डोंट रीड बेयर प्रॉपरली। अगर आपने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपने जो बेयर एक्ट्स हैं उनको मास्टर करना ही पड़ेगा, अगर प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप प्री एग्ज़ाम के लिए बेयर एक्ट्स मास्टर कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम ना क्लियर हो। मास्टर करने का बेयर एक्ट्स क्या मतलब है कि आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, जो अपने कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, इलस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ना है, टाइटल्स, मेन सेक्शंस आपको लर्न होने चाहिए, टाइटल्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट्स मास्टर कर लोगे तो आई कैन बेट यू कि आपका एग्जाम कहीं गया ही नहीं, प्री एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो सकता है बाय मास्टरिंग द बेयर एक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वाई स्टूडेंट्स फेल, दे डोंट नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ठीक है। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता है एग्ज़ाम का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में आता है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। स्टूडेंट्स को हमेशा पिछले जो कुछ साल के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले 1-2 साल के, 3 साल के, वो हमेशा सॉल्व करके देखने चाहिए। उनको पैटर्न पता चलता है, उस चीज़ से ट्रेंड पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर डाल रहा है और उनको कितना खुद पे वर्क करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट का सेम नहीं होता, जो एक को पेपर डिफ़िकल्ट लगता है वही दूसरे को इजी भी लग सकता है। तो आपको हमेशा पैटर्न पता होना चाहिए एग्ज़ाम का। इसलिए हमेशा जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो हमेशा सबसे पहले, ठीक है, मार्केट में से पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको ले लो और उनको देखो कि हाँ ये कैसा है इसका पैटर्न और मुझे कितना, कौन सा सब्जेक्ट कितना करने की ज़रूरत है। थर्ड रीज़न वाई स्टूडेंट फेल, थर्ड रीज़न क्या है? दे डोंट प्रैक्टिस MCQs। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस करने ही करने हैं प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। अगर आप MCQs नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। एकदम से जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट हो पाता है। इसलिए हमेशा जितने हो सके अपने प्री के एग्ज़ाम के पहले 15 डेज़ 20 डेज़ पहले, ठीक है, आप MCQs प्रैक्टिस करो। वैसे आई सजेस्ट यू, जैसे आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो साथ साथ आप MCQs भी उसके प्रैक्टिस करो। ऐसे करके आपकी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको ईजी रहेगा एग्ज़ाम में। फोर्थ रीज़न वाई स्टूडेंट्स फेल इज़ दे डोंट फोकस ऑन द लैंग्वेजेस, ठीक है। वो लैंग्वेजेस पे फोकस ही नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लो उसमें हमेशा लैंग्वेजेस में ही स्टूडेंट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। मेंस में वैसे उनके मार्क्स सिमिलर से रहते हैं पर लैंग्वेजेस से ही बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमेशा आपको अपने लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, ग्रामर पार्ट पे, एसेज पे, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है जिस हिसाब से स्टेट का, आपको लैंग्वेजेस को रिटर्न में आपको प्रैक्टिस करके देखना है। जितना हो सके आपको अपनी लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, तभी आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट रीज़न इज़ वाई स्टूडेंट फेल इज़ दे डोंट प्रैक्टिस इन राइटिंग, ठीक है। आपको मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अपने लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर्स देख लो, उनको उनके आंसर राइटिंग्स करके देखो आप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे राइटिंग में तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर में आपको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम ही कई बार इतना लेंथी लगता है कि वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपके मार्क्स वैसे ही नीचे चले जाएंगे। तो हमेशा राइटिंग में प्रैक्टिस करो। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, लास्ट ईयर के, उसको आप टाइमिंग लगा के देखो कि इतने टाइम में मैं कितना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाता हूँ। इससे आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, आपका फोकस इंक्रीज़ होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी आंसर, आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी लेवल आपको उतना ही कम लगेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न इज़ वाई स्टूडेंट फेल इज़ दे डोंट फोकस ऑन द स्मॉल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो हमेशा सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं, वो स्मॉल सब्जेक्ट्स पे फोकस करते ही नहीं है। बट आप इतना ध्यान रखो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही 2-2, 3-3 मार्क्स का, एक सिंगल मार्क का डिफरेंस पड़ जाता है, पॉइंट्स में ही डिफरेंस पड़ जाता है। तो आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स ही नहीं करने हैं, स्मॉल सब्जेक्ट्स पे भी, लोकल एक्ट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। 1-1, 2-2 क्वेश्चन से ही फ़र्क पड़ता है।
है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आई नो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट आप स्मॉल सब्जेक्ट्स पे भी अपना उतना ही फोकस रखो। सो लास्ट रीज़न इज़ दे ओनली रिलाई ऑन द कोचिंग। स्टूडेंट्स को आजकल क्या लगता है कि अगर वो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो उनका एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। वो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं उसको, ठीक है, उसके नोट्स स्टडी करते हैं और उनको लगता है इसी में से आएगा, यही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोचिंग सिर्फ आपको स्पून फीड कर सकती हैं। आप सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, उसके अलावा एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, आपको बुक्स पता है, सब कुछ पता है। तो रह क्या गया, सेक्शंस, ऑर्डर्स, सब कुछ, तो आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ आपको ही लर्न करना है, ठीक है। आप कोई नहीं आपको करवा के जाएगा लर्न, वो आपको खुद ही करना है। आपको कोचिंग सिर्फ टेक्निक बता सकती है, आपको पोर्शन बता सकती है कि ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको आजकल वैसे ही इतनी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, वैसे ही आपको पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है। सो आई सजेस्ट यू जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का और कोई भी फंडा नहीं है। सो दीज आर द रीजंस जिससे कि स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।